हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं और मेरा बेटा निकल गए हैं वॉक के ऊपर। तो आजकल जैसे कि हम लोग गांव में हैं तो हमें घूमने के लिए बहुत ही अच्छा सा खुला सा स्पेस मिल गया है। तो एक घर से दूसरे घर की तरफ जाते हैं हम लोग वॉक करने के लिए। तो ये हमारा ओल्ड घर है। ओल्ड घर से हम न्यू की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है सामने और हल्के हल्के बादल भी है और आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो सड़क के ऐसे एक घर से दूसरे घर की तरफ हम 3-4 राउंड लगा लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं इस न्यू वाले घर में। तो यहाँ पर भी बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं और मैं भी यहाँ पर घास में थोड़ा सा घूम लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हरी हरी घास है और ओस भी पड़ी होती है। तो उसके ऊपर नंगे पाँव चलना बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों का बीपी वगैरह हाई रहता है उन लोगों के लिए इस तरह हरी घास पे और ओस वाली घास पे चलना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनका बीपी और शुगर दोनों हैं वो इस तरह से सुबह सुबह वॉक करे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं नंगे पाँव यहाँ पर थोड़ी देर घूमती हूँ, 10 या 15 मिनट, और बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, क्योंकि ओस पड़ी होती है। और उसके बाद हम यहाँ से सब्ज़ियाँ वगैरह तोड़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। आजकल डेली का हमारा यही काम है। तो सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ से तोड़ ली है, अब जा रहे हैं पुराने घर वापस। तो ये वाली तुरई हम लोगों ने तोड़ ली है अपने किचन गार्डन से और आज ब्रेकफास्ट में यही बनेगी। और उसके बाद है ये शाम का 5 बजे का टाइम। तो हम जा रहे हैं अपनी भैंस के पास। तो रास्ते थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरह के रास्ते होते हैं यहाँ पर हिमाचल के। तो इस तरह के छोटे छोटे से रास्ते होते हैं और ये हैं हमारे मक्की के खेत। तो जहाँ पर हम लोग भैंस को बांधते हैं वो थोड़ा सा दूर है, इस तरह से खेतों से ऊपर जाना पड़ता है। और ये आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग पशुओं को बांधते हैं। तो आजकल गांव में हम लोग यही काम कर रहे हैं, कभी मक्की की कटाई, कभी भैंसों के पास। तो बस इस तरह के ही काम होते हैं गांव में और वही कर रहे हैं हम लोग भी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर भैंस को पानी पिला दूँगी, फिर घास डाल दूँगी और निकाल लूँगी उसका दूध। तो हमारी एक ही भैंस है जिसको मैं यहाँ पर घास डाल रही हूँ, वही भैंस है। और बाकी की जो ये 3 हैं वो हैं चाचा जी वगैरह की। और घास डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर दूध निकाल रही हूँ। तो भैंस का काम तो निपट गया। अब यहाँ पर आगे हम खेतों में मक्की की कटाई कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हो इसी रास्ते से हम लोग आए थे। तो मैं दिखा देती हूँ आसपास का थोड़ा सा व्यू। इस तरह की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर और ये हम लोग यहाँ पर मक्की को काट रहे हैं। तो आजकल गांव में मक्की का काम भी ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। तो हम लोगों ने काट के इस तरह से अब लगा दिया है, इनका एक झुंड सा खड़ा कर दिया है मक्की को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थी जहाँ पर हम लोग पशुओं को बांधते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ कि किस तरह का होता है ये। हमारे यहाँ तो इसको गोरन कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, लेकिन जहाँ पर हम लोग पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर गोरन कहा जाता है, या कि लोग पशुओं का बाड़ा है, ये जो पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं। और यहाँ पर मैं बेटे के साथ बैठी थी थोड़ी देर, बेटा भी साथ में ही आ गया था। तो मैंने यहाँ पर चारपाई भी बिठा दी क्योंकि चारों तरफ घास है। थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना कि अपने साथ बच्चे को ज़रूर घुमाती हूँ हर जगह, क्योंकि ये ज़्यादातर सोलन में रहता है हम लोगों के साथ। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि जो हमारा गांव का टच है वो उसके साथ वो कंटिन्यू रहे, मतलब रहे उसके साथ कनेक्टेड, क्योंकि ड्यू टू जॉब हम लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आफ्टर जॉब गांव में ही रहना है, तो इसको बाद में दिक्कत ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं काम करूँ, जहाँ भी घूमूँ गांव में, वो इसको साथ में लेकर जाऊँ और दिखाऊँ, क्योंकि इसको बाद में परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पर पता नहीं और कुछ बोल रही थी क्योंकि मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी।
पीछे 2-3 डॉगी थे जो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, तो उनकी ही साउंड आ रही थी। तो मैं ये यहाँ पर यही बता रही थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि जो हमारी गौरन होती है वो कैसी होती है और किस तरह का व्यू है यहाँ का। तो ये वाली भैंस है हमारी, और ये चाचा जी वगैरह की हैं। और एक घर भी है यहाँ पर हमारी गौरन के पास। एक्चुअली जो गौरन है ना, वो किसी का घर हुआ करता था पहले किसी टाइम में। और यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है मोटर, तो भैंसों के लिए जो घास होता है यहीं पर उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटा जाता है। तो किसी टाइम ना ये हिमाचल के घर होते थे पहले के, लोगों को पता होगा क्योंकि के लोगों ने देखे भी होंगे जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। और ये ज़्यादातर किचन होती थी छोटी सी पुराने ज़माने में, और ऊपर स्लेट पड़ी है। और ये है दूसरा रूम जहाँ पर भैंस को बांधा जाता है। और ये चाची वगैरह की साइड है, इन्होंने भी यहाँ पर मशीन लगा रखी है। और ये इस तरह की स्लेट होती थी। तो एक्चुअली ये किसी का घर होता था पहले, मतलब यहाँ पर लोग रहते थे, फिर हम लोगों ने ले लिया था। तो अब तो एवरीवन, तो ये है मेरा बेटा। अनमोल, आप कहाँ आए हो आजकल? बुहाना। बुहाना में कौन रहता है? दादू दादी, चाची चाचू। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे गांव में? हाँ जी। ओके। और कुछ बोलोगे? यस। क्या बोलोगे? आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे अच्छा लगता है? बद्दी। हाँ जी। हाँ जी। बद्दी में अच्छा? बद्दी में अच्छा लगता है। अच्छा, गाँव नहीं अच्छा लगता आपको? यहाँ पे बच्चे भी बहुत कम है, बद्दी में बहुत ज़्यादा है खेलने के लिए। अच्छा, तो बद्दी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? बद्दी नहीं, सॉरी, गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको? वो बस थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तो ये है मेरे बेटे के विचार। तभी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आते रहें और इसको गांव के टच में रखें, क्योंकि वर्थ तो हमारा यही है। को दूसरे माहौल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आते रहें और गांव का जो माहौल है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाते रहें, ताकि कल को जब हम गांव में शिफ्ट हो तो इसको प्रॉब्लम ना हो। और बस आजकल यही काम कर रहे हैं गांव में, मक्की काटने का, भैंस को घास डाल दिया, यही हमारा चल रहा है। और उसके बाद हम पहुंच गए थे घर में, और उसके बाद हम चले गए बॉडी से पानी लाने। तो आजकल भी हम बॉडी का ही पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। आज के लिए इतनी वीडियो थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।